Hey guys, welcome to my channel. Today we will do chapter 15 The Magic Beads. It means जादुई मनकी. So let's start. छोटू लव्ड स्वीट्स. इसमें छोटू क्या है, एक बच्चे का नेम है जो बहुत ही नॉटी सा है और फैटी है. ठीक है, उसका सब मजाक उड़ाते रहते हैं. तो इस स्टोरी के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है वो मैं बताऊंगी आपको. छोटू लव्ड स्वीट्स. छोटू जो है उसको मीठा बहुत पसंद है. एंड ही स्पेंड हिज एंटायर अलाउंस ऑन चॉकलेट्स, कैंडीज़, केक्स एंड पेस्ट्रीज. और वो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो किस में स्पेंड करता है, चॉकलेट्स में, कैंडीज़ में, केक्स और पेस्ट्रीज खाने में. सो एज यू कैन इमेजिन छोटू वॉज नॉट छोटू एट ऑल बट ही वॉज फैट and very fat indeed. His friends teased him by calling him छोटू मोटू and his teachers punished him for eating in class. तो वो कहते हैं कि छोटू जो है, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि छोटू जो है वो वास्तव में छोटा नहीं है, वो है तो बड़ा बच्चा लेकिन वो मोटा बहुत है, फैटी है. एंड हिज फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त है वो हर टाइम उसे क्या करते रहते हैं, उसको टीज करते हैं. टीज मीन्स होता है उसको पिटाते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. बाय कॉलिंग हिम, उसको कहकर कि छोटू मोटू. और उसकी जो टीचर्स है वो उसको पनिश करती है क्योंकि वो क्लास में बैठा बैठा भी खाता रहता है. हिज टीथ वर ब्लैक. उसके जो टीथ है वो क्या है, काले रंग के हैं. बिकॉज ही वुड नेवर ब्रश देम, क्योंकि वो उन पर कभी ब्रश ही नहीं करता. हिज मदर वुड बी शाउटिंग एट हिम एवरी नाइट. उसकी जो मदर है वो हर रात उसे इस चीज़ के लिए चिल्लाती है और डांटती है. टेलिंग हिम टू फिनिश हिज वेजिटेबल्स, कि जब आप अपने फिनिश वेजिटेबल्स को फिनिश कर सकते हैं आफ्टर डिनर तो, एंड ब्रश हिज टीथ, तो अपने टीथ को ब्रश किया करें. बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन वो उसको कुछ करता ही नहीं. एंड ही सिंपली वुड नॉट चेंज, और वो चेंज नहीं होता, अपने आप को चेंज नहीं करता. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, डेज फ्लू बाय एंड छोटू ग्रू फैटर एंड फैटर. दिन ब दिन बढ़ते चले गए, चलते गए, और जो छोटू है वो क्या होता गया, वो और फैटी होता चला गया. एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर, वन ब्राइट Monday morning, Chotu, a week earlier than usual, he was excited. It was his 9th birthday and he was going to have a party in the evening, and there was going to be lots of डिलीशियस स्टफ़ टू ईट, कैंडी एंड ह्यूज चॉकलेट्स केक. अब देखो वो कहते हैं कुछ जो दिन थे वो दिन ब दिन चलते गए, बीतते गए, और वो जो था और मोटा होता चला गया. कुछ समय के बाद क्या होता है, एक मॉर्निंग ब्राइट आती है मंडे की. छोटू उठा, ठीक है, जैसे पहले डेली उठता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसका आज क्या था, 9th बर्थडे था, और वो अब एक पार्टी शाम को ऑर्गेनाइज करने जा रहा था. एंड देयर वॉज गोइंग, और उसमें बहुत सारी मीठी चीज़ें थी क्योंकि उसको मीठा खाना पसंद था. और आपको पता ही है कि अगर हम मीठा ज़्यादा खाएंगे तो हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं, हमारे टीथ जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं. तो उसको ये था कि आज मुझे खाने के लिए कैंडी मिलेगी और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी, केक्स भी, मुझे सब मिलने वाला है. तो ही गॉट रेडी, वो तैयार हो जाता है. एंड लेफ्ट फॉर द स्कूल विद अ ह्यूज स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल होती है क्योंकि उसको पता है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है. तो वो स्कूल के लिए तैयार होता है. एंड हिज डैड हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू रेड साइकिल एज अ बर्थडे प्रेजेंट. उसके जो पापा हैं वो उसको एक रेड कलर की जो साइकिल है ब्रांडेड, वो उसको ला करके देती हैं, प्रेजेंट करते हैं. एंड ही वॉज राइडिंग ऑन द करियर, और वो उस पर जाता है. हफिंग एंड पफिंग विथ हिज बैग गोइंग रिक्टी एंड रैक एज इट बाउंस्ड अपॉन द करियर. वो क्या कहते हैं, हाँफते. हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते मतलब थक करके. जब एक हेल्दी पर्सन अगर साइकिल को चलाएंगे तो नेचुरल बात है वो जल्दी हाँफ जाएंगे. तो वो हाँफते क्या करता है, वो उसको चलाता है और बाउंस करता है, मतलब कोई भी उसके ऊपर से, ठीक है, जैसे कि चलते चलते अगर कोई खड्डा आ जाता है तो उसके ऊपर से. एज ही राउंडेड एंड बेंड इन टू द वुड्स, वो कहाँ से, वो चारों तरफ से मतलब जंगल के बीच में से गुजरता है. एंड ही हर्ट अ टाइनी नॉइज से कि छोटू स्लो डाउन, यू आर हर्टिंग मी. तो उसको एक छोटी सी आवाज़ आती है, छोटी सी, कि छोटू धीरे चलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है. एंड छोटू लुक्ड अराउंड इन सरप्राइज. छोटू चारों तरफ देखता है कि कौन है. हु सेड दैट, किसने कहा. ही कुड नॉट सी अ सोल, वो तो देख ही नहीं सकता ऐसे किसी चीज़ को जो इसको दिख ही ना. एंड ही मस्ट हैव इमेजिन, तो वो इमेजिन करता है. आउच, द वॉइस वाज लाउडर नाउ. छोटू स्लो डाउन, तो फिर से उसको एक आवाज़ आती है ऊंची, पहले धीरे थी फिर भी ऊंची आवाज़ आती है कि छोटू धीरे चलाओ. नाउ छोटू वाज श्योर इट वाज नाउ हिज इमेजिनेशन. अब छोटू जो होता है उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि वो उसकी इमेजिनेशन नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो सपना नहीं है, वो रियल है. एंड ही प्रेस द ब्रेकर्स एंड जम्प्ड ऑफ द बाइसाइकिल फ्राइटेंड. तो क्या करता है, अपने ब्रेक्स को दबाता है और बाइसाइकिल के ऊपर से जंप करके उतर जाता है. देन वो देखता है, हु इज इट, कौन है, हुआ जो तुम कौन हो. एंड वाई कांट आई सी यू, मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा.
तो नेक्स्ट पेज पे बताया गया बच्चे कि आई एम हेयर छोटू, तो वो कहते हैं कि मैं हूँ छोटू और मैं यहाँ फंस गया हूँ, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। देन ओ माई गुडनेस, ओह द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम हिज स्कूल बैग, ये तो जो आवाज़ है वो उसके बैग स्कूल बैग में से आ रही है। छोटू स्लोली पिक्ड इट अप एंड केयरफुली, वेरी केयरफुली लिफ्टेड द लिड। वो कहते हैं कि छोटू धीरे से उठाओ, बहुत ध्यान से उठाओ इसके ढक्कन को। इनमें से सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स एंड लुकिंग वेरी क्लोज इन इट वॉज द टाइनीस्ट मैन एंड ही हैड एवर सीन। उसने देखा कि उसकी बुक्स के बीच में एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा पर्सन है। एंड ही वॉज ड्रेस, उसने एक फनी सी येलो कलर की किमोनो ड्रेस डाली हुई है और एंड हैड लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर लाइक दिस। एंड वाओ, वो कहते हैं कि एक्सप्लेन छोटू बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। वो कहते हैं माई नेम यंग मैन इज जंगू एंड ही सेड, वो कहते हैं कि जंपिंग आउट ही हैड पिकुलर वॉइस एंड स्पोक इन अ सिंग सॉन्ग मैनर। वो कहते हैं वो अपनी एक जैसे एक गाना कहते हैं ना, उस गाने भरी आवाज़ के अंदर वो अपना उसको इंट्रोड्यूस करता है। एंड आई हैव कम टू गिव यू अ बर्थडे प्रेजेंट, और मैंने सुना है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बर्थडे पार्टी जो है आपको मिलने वाली है। क्लोज योर आइज, अब कहते हैं कि अपनी आंखें जो है वो बंद करो। ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट बताया गया छोटू वाज कन्फ्यूज, छोटू जो था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। तो वो कहते हैं कि व्हाट, क्या। कहते क्लोज योर आइज छोटू, वो कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज एंड होल्ड ऑन योर पाम, और अपनी हथेली को खोलो, पकड़ो। वो कहते हैं कि छोटू डिड एज ही वाज टोल्ड, जैसा कि छोटू को बताया गया छोटू ने वैसे ही करा। ही फेल्ट जंगू क्लाइम ऑन टू हिज पाम, उसको ऐसा लगा कि जो जंगू है ना वो उसकी हथेली के ऊपर आकर बैठ गया। एंड हर्ड हिम, और उसको सुनता है सिंग फनी सॉन्ग, एक बहुत ही मजाकिया सॉन्ग के साथ इन स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ के अंदर, अजीब सी लैंग्वेज के अंदर। व्हेन द सॉन्ग वाज ओवर, जब जो सॉन्ग है वो ओवर हो जाता है, जंगू जंप लगाता है। एंड छोटू फेल्ट हिज पाम ग्रो हॉट, और जो छोटू है वो महसूस करता है हिज पाम, उसकी जो हथेली है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। एंड नेक्स्ट इज द ओपन योर आइज छोटू, अपनी आंखें खोलो छोटू, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो। जंगू सैड इन हिज सिंग सॉन्ग मैनर, जंगू जो है वो अपनी एक वो आवाज़ में बोलता है। एंड छोटू ओपन हिज आइज एंड गैप, छोटू जो है अपनी आइज़ को खोलता है। इन हिज पाम, उसकी हथेली में, पर 4 ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीड्स ही हैड एवर सीन हिज लाइफ, उसकी हथेली के ऊपर 4 बीड्स थे जो कि बहुत सुंदर थे और जो कि कभी उसने अपनी लाइफ के अंदर कभी देखे ही नहीं थे। दे वर राउंड, वो राउंड थे एंड मल्टी कलर्ड के थे और वर ग्लोइंग, और बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। इन दिस फॉर मी, ये मेरे लिए है। ही आस्क्ड, छोटू जो है उससे जंगू से पूछता है कि क्या मेरे लिए है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, येस सैड जंगू, जंगू कहता है बट आई हैव बैड न्यूज़ छोटू, लेकिन मेरे पास एक बहुत बुरी न्यूज़ भी है छोटू, कि बैड न्यूज़ एवरी टाइम यू eat too much sweet so or forget to brush your teeth, one bead will disappear and there are no beads left on your teeth birthday. I will come and take you back with me to my land and over there you will start shrieking until you are my size. तो जंगू कहता है कि मेरे पास एक बहुत बुरी न्यूज़ है कि हर समय कि तुम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो और ये बात भूल जाते हो कि तुम्हें अपने दांतों को भी ब्रश करना है। तो इसमें कहते हैं कि इसमें से एक बीट जो है वो कम हो जाएगा जब तुम ब्रश नहीं करोगे, और आने वाले बर्थडे पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा अपनी ज़मीन पर। देन वो कहता है कि ओवर देयर, यहाँ पर यू विल स्टार्ट, और तुम फिर वहाँ पर क्या होगे, श्रिकिंग मीन्स छोटे होते चले जाओगे, जितना कि मैं हूँ, मेरे साइज़ जितने हो जाओगे। छोटू वाज शॉक, छोटू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वॉट, वो कहते हैं क्या, बट वाई, बिकॉज चिल्ड्रन हु डोंट लुक आफ्टर देयर टीथ एंड ईट द रॉन्ग फूड विदाउट एनी विटामिन्स डोंट ग्रो एनी वे, सो वी टेक दैम विद अस एंड दे स्टार्ट श्रिंकिंग। दे आर मैनी चिल्ड्रन लाइक यू इन नॉर्थलैंड छोटू, डोंट वरी, यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स एंड यू कैन ईट ऑल द चॉकलेट्स यू वांट। वो कहते हैं कि छोटू जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि बिकॉज बच्चे हु डोंट लुक आफ्टर देयर टीथ, मतलब जो बच्चे अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, ईट रॉन्ग फूड और गलत खाना खाते हैं ना, और उनके पास विटामिन्स भी नहीं होते, उनको विटामिन नहीं मिलते उनकी बॉडी को, वो बढ़ नहीं सकते। एंड सो वी टेक देम विद अस, इसलिए हम उनको अपने साथ ले जाते हैं और वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरी उस ज़मीन पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिसका नाम क्या है, नॉर्थलैंड। छोटू कहते हैं कि तू इसलिए चिंता मत कर, तुम्हारे पास वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और तुम वहाँ पर जी भर के तुम चॉकलेट्स खा सकते हो।
देन बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई हैव स्कूल, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव दैम। तो छोटू कहता है नहीं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरे तो यहाँ पर स्कूल है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा और मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। एंड यू वॉन्ट इफ़ यू स्टॉप ईटिंग सो मैनी चॉकलेट्स एंड ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, बट यू ओनली हैव 3 chances, ऑल द बेस्ट, रिमेंबर इफ द फोर्थ बीट डिसअपियर इट विल वेलकम टू नॉर्डलैंड। तो कहते हैं कि अच्छा तुम चिंता मत करो, अगर तुम ये चॉकलेट्स खाना बंद कर दोगे और तुम दिन रात जो है वो अपने टीथ पर ब्रश करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक और चांस है, मतलब 3 chances मिल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। वो कहते हैं कि रिमेंबर, याद रखना, जब तुम्हारा फोर्थ बीट जो है वो गुम हो जाएगा ना, डिसअपियर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया बच्चे, नेक्स्ट है आपका वेलकम टू नॉर्डलैंड माई बॉय। कहते हैं कि वेलकम, तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा वहाँ पर। तो कहते हैं ओह ओह टाइम फॉर मी गो, मेरा जाने का समय आ गया है। आई हैव टू पे विजिट टू सुल्तान इन इजिप्ट, मुझे तो पे करना पड़ेगा इजिप्ट में जाकर अपने सुल्तान को। इट्स अ 9th बर्थडे ऑल्सो टूडे, और वैसे भी तुम्हारा आज 9वां बर्थडे है। तो ही साइंड एंड वॉज गोन, वो उसको बाय बाय कहता है और चला जाता है। वेट वेट, वो कहते हैं कि वेट, छोटू शाउटेड रनिंग फॉरवर्ड। तो छोटू जो है वो दोबारा से चिल्लाता है। ही टिप्ड एंड बम्प्ड हिज हेड ऑन रॉक, तो उसका जो सिर होता है ना एकदम से ऐसे जैसे लगता है किसी चट्टान में, इस तरह से उसको लगता है। वेक अप बेटा फॉर यू, वो कहते हैं कि उठो बेटा, बाय बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, वेक अप, उठ जाओ। छोटू ओपन हिज आईज स्लोली, हिज मदर वाज किसिंग हिज फोरहेड, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। तो उसकी जो मदर होती है ना उसको उठा रही होती है प्यार से, इट मीन्स कि दैट वाज अ ड्रीम। वो उसको प्यार से उठा रही थी, उसको किस करती है, कहती है कि हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा। ओ माई गुडनेस इट वॉज जस्ट ड्रीम, ये तो एक सपना था। छोटू जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड इन डिलाइट, मॉम यू वॉन्ट बिलीव इन माई डेड आई हैड सी, ही सैड। तो वो अपनी मम्मा को सारा सपना जो है कहते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। ही टोल्ड हिज मदर ऑल अबाउट द ड्रीम, अबाउट जंगू, द मैजिक बीट्स, वर्ड्स आर ब्रेकफास्ट माँ, बट फर्स्ट आई हैव टू ब्रश माई टीथ। शी लाफ्ड एंड किस्ड हिम, देयर आर सो मच प्लेस नॉर्डलैंड सन, बट आई एम ग्लैड यू हैव लर्नड अ लेसन, बट हरी अप एंड गेट रेडी, शी सेड क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हर। उसकी मम्मा कहती है कि ये तो एक सपना था, अबाउट जंगू के बारे में कहती है कि वो मैजिक बीट से, तो सब कुछ अपनी मदर को वो बताता है अपनी ड्रीम के बारे में। वो कहती है कि मैं खाना खाने से पहले अपनी टीथ को पहले ब्रश करूँगा। तो उसकी मम्मा उसको हंसती है और उस पर उसको एक किस करती है। तो कहते हैं कि नॉर्डलैंड जैसे बहुत से प्लेस है मेरा बेटा, बट तुमने एक अच्छी बात सीखी तो मैं बहुत तुमसे खुश हूँ। तो कहते हैं कि गेट रेडी, तैयार हो, जो उसने कहा, एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हर। तो कमिंग छोटू थ्रू ऑफिस ब्लैंकेट एंड गैस, तो जो छोटू है वो अपना ब्लैंकेट फेंकता है। एंड 4 ब्यूटीफुल बीट्स वर ग्लोइंग ऑन हिज बेड, उसके बेड पर तो 4 चमकदार बीट्स होती हैं। एंड ही पिक दैम, उनको उठाता है। एंड स्टार्टेड स्टेयर्ड एट हिम, उनकी तरफ घूरता है। फीलिंग गूज बम्स ऑन हिज फार्म, तो जैसे कि उसकी जो मतलब वो ठंडा पड़ जाता है, उसकी जो आर्म्स होती है ना एकदम से घबराने की मारे में क्या होता है, वो उसका शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडापन महसूस करता है। वॉज इट वॉल ड्रीम और डिड इट रियली हैपन, क्या ये सच था या कोई सपना था, वो समझ नहीं पाता। एंड इन अनदर लैंड फार फार अवे अ चेरी लिटिल मैन ओपन द ट्रेजर चेस्ट एंड टुक आउट 4 ग्लोइंग बीड्स, टाइम टू गो 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 वर्क, ही सेंग स्क्रैच हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड विंग्ड एंड वैनिश। तो वो कहते हैं कि दूसरी ज़मीन में जो बहुत दूर है, तो वहाँ पर एक चेरी, एक छोटा सा पर्सन है जो अपनी खजाने भरी छाती को खोलता है और उसमें से कुछ ग्लोइंग चमकते हुए बीड्स को निकालता है। टाइम जो है चला जाता है। एंड गो टू वर्क, काम पर चले जाते हैं। एंड ही सैंग, वो गाना गाता है। एंड स्क्रैच हिज लॉन्ग, जब वो अपनी बियर्ड, अपनी दाढ़ी को स्क्रैच करता है और फिर वो क्या होता है, विंग्ड एंड वैनिश्ड, वो गायब हो जाता है। सो बच्चे, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।